बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कल हमने ये प्रोग्राम टाइम 3.5 किया था, जिसमें 3 नंबरों में से एक बड़ा नंबर हमने फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया। आगे प्रोग्रामिंग टाइम है। एक प्रोग्राम लिखें जो सारिफ के इंतखाब के मुताबिक क्यूब, सिलेंडर या दायरे के हुजम का शुमार करे। मतलब सारिफ ने इंतखाब करना है, फिर उसके बाद वो क्यूब का, सिलेंडर का या दायरे का हुजम शुमार करेगा। 3 चीज़ों का हुजम शुमार किया जा सकता है, या दायरे का, या क्यूब का, या सिलेंडर का। अच्छा, ये वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये वो मसला है जिसको हम बेहतर तरीके से स्विच स्टेटमेंट से हल कर सकते हैं। उसने पहले उसका तारुफ तो करवा ही दिया है। अब ये देखें, इस किताब वाले ने इफ़ कंडीशन से चॉइस को देखा हुआ है। चॉइस इज इक्वल टू 1, डबल इक्वल का मतलब होता है बराबरी को, ये बराबरी की बेस पे ये कंडीशन ट्री होती है। फिर एल्स इफ में चॉइस इज इक्वल टू 2, फिर एल्स में एल्स इफ में चॉइस इज इक्वल टू 3, और एल्स में आ गया रॉन्ग चॉइस, इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह की सिचुएशंस में स्विच स्टेटमेंट बेहतरीन है इस्तेमाल करने के लिए। तो किताब पे ये तो बना हुआ है, हम स्विच स्टेटमेंट से इसको हल करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसको प्रोग्राम टाइम, ये भी प्रोग्राम टाइम है, इसको मैं 3.6 के साथ सेव एज करता हूँ, ताकि मेरे पास ये 3.5 वाला भी मौजूद रहे, 3.6 वाला भी नया मैं बना लूँ प्रोग्राम। अच्छा, अब इसमें मुझे एक चाहिए चॉइस। चॉइस इंट टाइप का, इंट चॉइस। ठीक है जी। और एक मुझे चाहिए आपका वेरिएबल, अल्लाह भला करे, वॉल्यूम, फ्लोट वॉल्यूम। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने लेनी है चॉइस। ठीक है, चॉइस में इनपुट लेनी है, और उस इनपुट से पहले हमें एक मेन्यू भी तो दिखाना ना कि चॉइस किस वाले से होगी। ठीक है जी, पहले मैं मेन्यू बना लेता हूं। मैं लिख देता हूं यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर। ठीक है जी। एंटर योर चॉइस। और यहाँ पे फिर और हम कोई लगा लेते हैं प्रिंट एफ, और इससे पहले हम बैकस्लैश n भी लगाएंगे। 1 फॉर 1 किसके लिए है जी? 1 है सिलेंडर के लिए, क्यूब के लिए। और फिर 2 किसके लिए है? 2 है सिलेंडर के लिए, SYLINDER, ये 2। उसके बाद 3 किसके लिए है? स्फीयर के लिए, 3। ओके, ये वो चॉइस दे देगा। और यहाँ पे हम एक और प्रिंट एफ करवा लेते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखते हैं योर चॉइस, व्हाट इज योर चॉइस। ठीक है जी। ओके, अब ये वो चॉइस दे देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब आपको मैंने ये बता दिया कि हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। और स्विच स्टेटमेंट आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये थोड़ा सा उसको बता दिया था, कैसे क्या उसका तरीकाकार होता है। स्विच कीवर्ड आता है, ठीक है जी। उसमें हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे, सिर्फ चूंकि कीमत तो इसमें आ गई चॉइस में, 1, 2 या 3 यूज़र ने दे दिया। ठीक है जी। और इधर हम लगाएंगे केस 1, उसके बाद आएगा कॉलन, उसके बाद आएगी ब्रेक। तो पहले मैं ये केस लिख लेता हूँ, केस 1 ब्रेक लाजमी आएगी। अगर ब्रेक नहीं ना देंगे तो उससे आगे भी चला जाएगा। ब्रेक पे आपका वो स्विच से बाहर निकलना होता है, कंट्रोल स्विच से बाहर लाने के लिए ब्रेक लगाते हैं, ये इसका सिंटैक्स भी है।
और इसकी बेस पे लॉजिकल गलती हो जाती है। अगर आप ब्रेक ना लगाएं तो वो एक हिस्से पर अमल करता है, फिर अगले हिस्से में भी ऑटोमेटिकली चला जाता है बगैर उसको मैच किए। इसलिए ब्रेक ज़रूरी है। मैं आपको ब्रेक एक रिमूव करके भी इसका बहरहाल दिखाऊंगा थोड़ा सा, आप ताकि आपको आइडिया हो जाए। वैसे आपके किताब में इसको उसने ज़्यादा सिर्फ एक झलक सी बताई है, तारुफ करवाया, लेकिन प्रोग्राम उसका कोई नहीं दिया, वो हमने खुद ही किया है। फिर आपको मैंने बताया था इसके एंड पे डिफ़ॉल्ट सेक्शन भी एक आता है, और डिफ़ॉल्ट में तब घुसता है जब सॉरी जब चॉइस कोई रीजनेबल ना दी गई हो। अच्छा, अगर तो केस 1 आता है, अगर तो चॉइस में कीमत आती है 1, तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है जी, यहाँ पे हमें जो है आपका क्यूब का लेना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्यूब निकालने का फार्मूला आपको पता है, लेंथ ज़रब लेंथ होता है, और हमें एक लेंथ चाहिए मतलब किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल में एक लेंथ डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल। ठीक है जी, और फिर जाहिर बात है हमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ भी करवाना है। क्यों प्रिंट एफ हमने करवाना है? लेंथ में इनपुट लेने के लिए यूज़र से कि व्हाट इज़ लेंथ ऑफ द क्यूब विच यू वांट टू फाइंड वॉल्यूम। उस क्यूब की लेंथ क्या है जिसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज देता हूँ, एंटर लेंथ ऑफ क्यूब टू फाइंड वॉल्यूम। तो ये हमें वो लेंथ में इनपुट करवानी है। तो साथ मुझे यहाँ पे शुरू पे बल्कि बैकस्लैश भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब स्कैन एफ हो गया। स्कैन एफ में आपको पता है कि जब हमने स्कैन एफ करवाना होता है, अच्छा एक स्कैन एफ तो हम पीछे भी छोड़ आए हुए हैं, वो चॉइस में हमने प्रिंट एफ तो करवा दिए, स्कैन एफ नहीं करवाया। चलो वो भी लिख लेते हैं। अच्छा, ये परसेंट एफ फ्लोट के लिए है और वेरिएबल का नाम है एंड लेंथ। ठीक है जी, तो ये इसमें स्कैन एफ करवाएगा। अब मैं वो पहले वाला स्कैन एफ भी लगा दूं। यहाँ पे स्कैन एफ एक मेरा भूल गया मैं, तो ये स्कैन एफ है परसेंट डी, चूंकि चॉइस इंट टाइप का वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम है चॉइस। तो ये चॉइस में हमने चूंकि इनपुट स्कैन एफ नहीं करवाया था, वो भी हमने करवा लिया। अच्छा जी, ये हमने इसमें चॉइस में भी स्कैन एफ करवा लिया। उसके बाद ये स्विच में आएगा, केस 1 होगा, तो फिर ये हमने लेंथ में इनपुट करवा ली। अब जब लेंथ में इनपुट आई तो वॉल्यूम वेरिएबल हमने पहले ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। वॉल्यूम में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम में हम LENGTH लेंथ ज़रब लेंथ, ये इसका फार्मूला है वॉल्यूम मालूम करने का। और अब इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन आती हैं, या तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो या फिर आप एंड पे जाके भी प्रिंट करवा सकते हो वॉल्यूम को। प्रिंट एफ, यहां पे आप लिखोगे द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, ठीक है, परसेंट डी आएगा, चूंकि सॉरी ये आपका वॉल्यूम वेरिएबल इंट है कि फ्लोट है? वॉल्यूम हमने फ्लोट लिया हुआ है, तो परसेंट एफ आएगा। परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका मुताबिक होना चाहिए ना वेरिएबल के। अच्छा जी, अब वेरिएबल का नाम क्या है जी? वेरिएबल का नाम है वॉल्यूम, VOLUME। सेव किया, एक दफ़ा चला के देख लें ताकि पता चल जाए हमें सही चल रहा है, फिर आगे हम चलेंगे। फ्लोट लेंथ क्या कह रहा है जी? एरर क्या ये दे रहा है? FLOAT, अच्छा ये देखें, ये नीचे हमने कुछ प्रिंट एफ स्कैन एफ जो है ना वो छोड़ दिए हैं, ये वाले इनके एरर आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहते हैं जी ये आपने इस्तेमाल किया, मैंने इनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। वो पहले प्रोग्राम के ही उसमें थे पड़े हुए। दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। अच्छा ये आ गया, ये एक और अभी एरर मौजूद है।
अच्छा जी, स्विच में एक तो आप यहाँ पर ये जो हमने करवाया हुआ था फ्लोट लेंथ को डिक्लेयर किया था, ये आपने स्विच से पहले डिक्लेयर करना है, तो इसका एरर था। और दूसरा ये डिफ़ॉल्ट में हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखनी है। अब इसको जब हम चलाते हैं तो ये चल जाएगा, कह रहा है जी यू कैन कैलकुलेट। ओके, मैं वन, चूँकि भी मैंने वन के लिए ही कोड लिखा हुआ है, वन प्रेस करता हूँ तो पूछ रहा है एंटर लेंथ ऑफ क्यूब टू फाइंड वॉल्यूम। मैं लेंथ इसकी लिखता हूँ 20 लिख देते हैं, ठीक है जी। तो उसकी उसने जो वॉल्यूम दिया वो काफ़ी लंबा चौड़ा दे दिया, 20 अरब 8000, ठीक है जी। इशारिया 00007 लगा दिया है। चलो, ये निकल आया। अच्छा, अब जो सिलेंडर का वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है वो चॉइस 2 पे है। तो सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो आप देखें, यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ, पाई इंटू आर स्केयर इंटू आर। हम आर स्केयर नहीं लिख सकते, आर इंटू आर लिखेंगे तो आर स्केयर हो जाएगा, इंटू लेंथ। तो हमें अब ये पाई की तो कीमत हम लिख लेंगे 22/7, वो 3 समथिंग होता है, वो लिख लेंगे 3.14। तो उसके अलावा हमें आर चाहिए रेडियस। तो रेडियस हमें लेने के लिए अब दो वेरिएबल चाहिए, रेडियस के लिए और लेंथ के लिए। रेडियस का मैं सिंपल आर ले लेता हूँ और लेंथ के लिए मैं लेंथ 1 कर लेता हूँ। लेंथ 1 क्या है जी, ये उसका सिलेंडर की लेंथ, ठीक है। तो चॉइस 2 में मैं क्या करूँगा, फिर मुझे यही प्रिंट आउट करवाने हैं, कुछ मुझे इनपुट्स लेनी है और फार्मूला भी लगाना है। तो मैं ये सारा ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इधर मैंने पेस्ट किया और एंटर, सबसे पहले मैं लेता हूँ एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी, बस इतना ही काफ़ी है। एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, और मुझे सिर्फ इसमें नहीं इनपुट लेनी। अब रेडियस की मैंने कीमत क्या लिखी हुई है, आर, इसका नाम क्या लिखा हुआ है आर, और ये है फ्लोट। फिर मुझे लेंथ 1 में भी तो इनपुट लेनी है ना। मैं एक और दफ़ा करता हूँ, एंटर लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो इसका वेरिएबल का नाम है लेंथ ऑफ सिलेंडर, मैंने लेनी है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है लेंथ 1, LENGTH, लेंथ 1, ठीक है जी। तो उसके बाद मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए पहले पाई की कीमत, पाई की जो कीमत होती है 3.14 होती है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय आर, मल्टीप्लाइंग बाय आर, और मल्टीप्लाइंग बाय लेंथ 1, ये इसका फार्मूला। बाकी मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब अगर ये आएगा तो ये इसका रिज़ल्ट आ गया, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ दिस। तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। इसको भी मैं चला के देख लेता हूँ, कोई मिस्टेक, कोई गलती अगर है तो वो हमारी इधर ही क्लियर हो जाएगी। मैं अब सिलेंडर को चाहता हूँ कैलकुलेट करना, सिलेंडर का वॉल्यूम 2 प्रेस करूँगा तो कहता है जी एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस में कहता हूँ सिलेंडर का 5 है, और एंटर लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ उसकी है 4, तो ये 314 आ गया। अब आया कैसे, 3.14 मल्टीप्लाइंग बाई 5 मल्टीप्लाइंग बाई 5 मल्टीप्लाइंग बाई 4, 5 5 5 25 25 अरब 4 100 100 अरब 3 6 4 1 4, वो आ गया 314 आ गया पूरा। समझ आ रही है सादी सी, ठीक है जी। ये हमारा आ गया वॉल्यूम सिलेंडर का। उसके बाद हमने वॉल्यूम निकालना है, तीसरा क्या था आपका, किताब से देख लेते हैं हम। तीसरा है जी क्यूब सिलेंडर, दायरे का हमें वॉल्यूम चाहिए। तो दायरे के वॉल्यूम के लिए जो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये हो गया एक तो आपका आ गया जी। अब तीसरा हमारा हमने फाइंड आउट करना है, तीसरा है स्फीयर का आपने मालूम करना है वॉल्यूम। अब जो हमने निकालना है स्फीयर का वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला है 4/3 ज़रब पाई जो है 22/7 या 3.14 ज़रब 4/3 ज़रब पाई ज़रब आर क्यूब, आर ज़रब आर ज़रब आर। तो अब फिर अगेन हमें इसके लिए रेडियस भी चाहिए और हमें जो है वो
4/3 तो फार्मूले का आ गया, तो रेडियस हम यही वेरिएबल, रेडियस के लिए यही हम वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं केस 2 वाले कोड को ही, और केस 3 में हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, एंटर रेडियस ऑफ स्फेयर। स्फेयर का रेडियस आ गया, और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है 4/3। तो 4/3 को आप लिख सकते हैं 4/3 भी लिखा जा सकता है, ज़रब आगे 3/4 आ गया, या फिर 4/3 अगर करना ही करना है, उसका कोई कीमत निकालनी ही निकालनी है, वैसे तो कंप्यूटर खुद निकाल लेगा, वरना 4/3 ये 1/333 आ जाता है। हम 1/33 भी लिख सकते हैं। ये आ गया 4/3 ज़रब 3/14 ज़रब आर ज़रब आर क्यूब है चूँकि। तो इसका आपका स्फेयर का वॉल्यूम आ गया, इसको हम वॉल्यूम में प्रिंट करवाते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे। 3 हम ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे चॉइस, तो कह रहा है जी एंटर रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस का स्फेयर मैं कहता हूँ 4 है, और उसके बाद उसने द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज़ 200 इशारिया इतना, 4 को उसने 1/3 से ज़रब दी, फिर उसने सॉरी 3/14 ज़रब 1/3 ज़रब 4 किया, तो ये आपका 200 के करीब इसका जवाब आ गया। अच्छा, ये तो हमने जो फार्मूले लगाए वही इसका जवाब आ गया, लेकिन अब यहाँ पे गौर करने वाली बात, 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर मैं 1, 2, 3 के अलावा कोई चॉइस देता हूँ, अगर मैं 4 चॉइस दूंगा तो मुझे वो मैसेज देगा कि रॉन्ग चॉइस, ठीक है जी। उसके बाद ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। फिर एक मैंने आपको बात बताई थी ये ब्रेक के हवाले से। फ़र्ज़ करें ये मैं केस 1 के बाद ब्रेक जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट आपको पता है ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, कंपाइलर इसको किसी खातर में नहीं लाता। मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ और मैं क्यूब का ही फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ वॉल्यूम में, 1 प्रेस करता हूँ, तो उसने कहा एंटर लेंथ ऑफ क्यूब टू फाइंड वॉल्यूम। मैं इसका देता हूँ लेंथ इसकी आ गई 5, और उसने इसका निकाल दिया द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 125.0000 एंड सो ऑन। आगे फिर वो मुझसे पूछ रहा है एंटर सिलेंडर ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए था। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर इसलिए आया कि मैंने ब्रेक ख़त्म कर दी हुई है। वो केस अगले केस को मैच किए बगैर ही वो उसकी बाउंड्री में एंटर हो गया और उसने अगला काम करना शुरू कर दिया। खैर, अब ये सिलेंडर का रेडियस में देता हूँ 3, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर वो मैं देता हूँ 4, तो उसने इसका भी वॉल्यूम मालूम कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रेक आती है ना केस के बाद, ये ज़रूरी है। तो एक तो तरीके से मैंने आपको बताया कि किताब वाले ने इफ़ कंडीशन इस्तेमाल की हुई है और हमने स्विच केस को इस्तेमाल कर लिया। अगर इसी कोड को आप इफ़ कंडीशन के साथ चलाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे अपने सारे कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये आपके स्विच के एंड तक मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट मैंने इस्तेमाल किया। इफ़ कंडीशन आप इस्तेमाल कर लेते हो, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या करना है, मैं ये कोड कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। एल्स इफ में आप क्या करते हो, चॉइस इज इक्वल टू 2, तो फिर भी कोड मैं ऊपर से कॉपी, चूंकि मैंने लिखा हुआ है एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए भी कोड मेरे पास ऊपर लिखा है, वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। और एल्स के केस में मैंने प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ में करवाऊंगा रॉन्ग चॉइस, ठीक है जी। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये दिखा दूं कि ऊपर वाला कोड तो मैंने कमेंट किया हुआ है ना, तो इसको मैं चला के दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि अभी ये कुछ भी काम कर नहीं रहा। अभी सिर्फ ये चॉइस लेगा और बस व्हाट इज़ योर चॉइस मैंने 1 लिखा तो प्रोग्राम ख़त्म। मैं 2 लिखूंगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, चूँकि आगे कोई कंडीशन मैंने लगाई नहीं है। अभी इसके अंदर मैंने लगाई तो है लेकिन इसके अंदर मैंने कोड नहीं लिखा। तो अगर चॉइस 1 है
तो वन चॉइस में ये मैंने केस वन वाला कोड लिखा हुआ है, केस वन वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट किया, कोड को कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ, और मैंने चॉइस वन में इफ कंडीशन में आके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह से चॉइस टू वाला जो है, केस टू वाला कोड, मैं उसको भी कॉपी करता हूँ और इधर अपनी एल्स इफ में आके चॉइस टू में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। इसी तरह से मैं केस थ्री वाला कोड कॉपी करता हूँ और इसको चॉइस थ्री में जाके पेस्ट कर देता हूँ। दोनों तरीके हमने कर लिए। ठीक है जी। अब आप इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो काम देखें दोनों सेम कर रहे हैं, काम करने के तरीके में फ़र्क नहीं है। आप करवा कैसे रहे हो, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तरीका क्या है आउटपुट निकालने का उसमें फ़र्क है। ठीक है जी। तो वन प्रेस करूंगा तो हमसे क्यूब के वॉल्यूम के लिए वो पूछेगा, लेंथ मैंने दे दी तो उसने क्यूब का वॉल्यूम, ऐसे ही वो सिलेंडर का, ऐसे ही वो स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।